हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 CBSE का चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम। दिस इज लेक्चर नंबर 2। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका लेक्चर नंबर 1 पहले देखा हुआ है, जिसके अंदर हमने ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया कि मैटर एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, हर चीज एटम से बना हुआ है। फिर हमने एंशियंट इंडिया और एंशियंट ग्रीस, जहां से एटम का कंसेप्ट आया, उसके बारे में अंडरस्टैंड किया। हमने महर्षि कन्नड़ के बारे में पढ़ा, हमने डेमोक्रिटस लुसिपस के बारे में पढ़ा, एंड देन 1808 में दी हुई जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हमने डिस्कस किया। तो मेक श्योर इस लेक्चर को देखने से पहले, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देख लो। और अगर आपको वो लेक्चर अच्छा लगा तो आई एम श्योर यू आर रिटर्निंग बैक बिकॉज यू लाइक द लेक्चर। सो जस्ट गिव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वो मुझको हेल्प करेगा और बच्चों तक रीच करने के लिए। तो चलो, थैंक करती हूँ आपको इन एडवांस फॉर दैट, सो दैट कि मैं और बच्चों तक पहुंच सकूं, उनको भी उनकी जर्नी में हेल्प कर सकूं। और हम पढ़ते हैं एटम की जर्नी अब। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? वेल, इस लेक्चर में व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज, आर एटम्स रियली डिविजिबल? तो हमने पिछले लेक्चर में डॉन एटॉमिक थ्योरी में ये पढ़ा था कि उन्होंने ये कहा कि एटम इनडिविजिबल होता है, बट वही उनकी थ्योरी की लिमिटेशन भी थी कि एटम एक्चुअली में डिविजिबल है। तो वो कहां से हमको पता लगा कि एटम एक्चुअली में डिविजिबल है? वो आगे अदर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये आज की हमारी जर्नी है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। और यहां से ही एक्चुअली में पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसका क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जे थॉमसन ने अपने इस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या उनकी कंक्लूजन थी और उनके इस एक्सपेरिमेंट्स की क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। और जस्ट वन मोर थिंग, अगर आपने आज इस लेक्चर को पहली बारी ज्वाइन किया है तो मेरा एक कमिटमेंट, मेरा एक वादा है आपसे कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं आपको ना पढ़ाऊं। प्लस मैं आपको वो चीजों को एडवांस में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो बहुत ही कम गिवन है और वहां से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। सो आई एम गिविंग यू much more details than your NCERT textbook, so that कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। आप किसी भी ओलंपियाड में भी अगर compete कर रहे हैं और इस टॉपिक पे से कोई क्वेश्चन आए तो you will be able to attempt that. तो with this, let us begin the journey inside the atom, lecture number 2. So हमारा सबसे पहली टॉपिक, that is, are atoms really indivisible? तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। और ये आइडिया डेमोक्रिटस लुसिपस, महर्षि कन्नड़ से ट्रैवल करता हुआ जॉन डाल्टन के एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंगली भी बिल्कुल सही था। और डाल्टन ने हमको ये बताया कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, वो एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, बट देन देयर वर सर्टेन न्यू डिस्कवरीज, लाइक नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी। कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे मिले जो कि इनविजिबल एनर्जी को एमिट करते हैं, कुछ पार्टिकल्स को एमिट करते हैं ऑन देयर ओन, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? The emission of invisible energy and particles by some elements on their own is called as radioactivity. आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, वो आप अपनी क्लास 12th
में पढ़ोगे तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, हम उस लेवल तक जाएंगे जो कि आपको चीजों को समझने में भी हेल्प करे, बट बहुत ज्यादा डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, सो दैट कि आप अपने 9th के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से करें, बट एक्स्ट्रा चीजों का बर्डन भी साथ में लेकर नहीं चलें। तो एक डिस्कवरी थी रेडियो एक्टिविटी की, एलिमेंट्स अपने आप से एनर्जी एमिट कर रहे हैं, पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं अगर एटम एक सॉलिड स्फीयर है। और दूसरी चीज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, तो इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसको हम अभी ब्रीफली पढ़ेंगे, तो वहां पे कुछ गैसेस को एट लो प्रेशर स्टडी किया गया और उनमें से कुछ मिस्टीरियस रेज निकली जिनको हम कैथोड रेज बोलते हैं। अगेन, अगर एटम इंडिविजिबल है तो उनमें से ये रेज कैसे निकलती हैं, ठीक है। सो इफ एटम्स इमिट पार्टिकल्स, दे आर इमिटिंग एनर्जी, दे आर इमिटिंग सम रेज, तो उनके अंदर कुछ जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी एंड कैथोड रेज suggested that atoms they are made up of smaller particles, and these discovered opened the door to the discovery of the electron. So let us understand how the electron was discovered. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया इन गैसेस, और उन्हीं गैसेस पे को जब वो स्टडी कर रहे थे कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं, तो इन जनरल ये माना गया है कि जो गैसेस होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट फिर वो अपने इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया और वहां पे उन्होंने गैस को स्टडी किया एट अ वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर, मतलब उस ट्यूब के अंदर जो आप ये देख रहे हो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब है और इसके अंदर गैस एट अ वेरी लो प्रेशर, मतलब कि बहुत ही कम एटम्स हैं उस गैस के, सिंपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो, ठीक है। So he used a glass discharge tube containing gas at a very low pressure. 2 electrodes were placed at the end. इलेक्ट्रोड कौन होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं सॉलिड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड किसको बोलते हैं, एनोड किसको बोलते हैं? जो बैटरी, तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही हाई वोल्टेज का सोर्स था जिसके नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं कैथोड, और जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं एनोड, ठीक है। तो सेटअप क्या है? एक ग्लास की ट्यूब जिसके 2 एंड्स पे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, कुछ मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप मानो कि एक मेटल की स्ट्रिप लगा दी इसके एंड्स के ऊपर और उसको एक हाई वोल्टेज करंट के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और जो उस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसको कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। सो ही यूज्ड, आई एम रिपीटिंग इट अगेन क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में भी आपको नहीं पढ़ा सकती, बट जितना आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है और उससे थोड़ा सा बियॉन्ड, सो दैट कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेफिनेटली बेटर हो, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, आप चीजों को पढ़ोगे इन डिटेल, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती जाएगी। वी आर जस्ट बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर द स्टडी ऑफ एटम। तो यूज अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग गैस एट अ वेरी लो प्रेशर, तो गैस को एक बहुत लो प्रेशर पे लेना है, 2 इलेक्ट्रोड्स जो कि एंड पे लगाए गए हैं और इनको कनेक्ट किया है एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। तो उन्होंने ऑब्जर्व की कुछ मिस्टीरियस रेस जो कि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी, और क्योंकि वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी इसलिए उनको नाम दिया गया कैथोड रेस। और साइंटिस्ट ने ऐसी रेस कभी नहीं देखी थी, सो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये कैथोड रेस किसकी बनी हुई है, ठीक है।
और इसको अगर आप एक बहुत ही सिंपल वे में अंडरस्टैंड करना चाहो तो इट इज लेस लाइक कि लो प्रेशर इन दिस ट्यूब मीन्स कि ये एक नियरली एम्प्टी रोड है और उसके ऊपर बहुत ही कम गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं और उस प्रोसेस में कैथोड रेज इमिट हो रही हैं, ठीक है। So if now the rays are being emitted from the negative electrode that is cathode, तो क्या आप बता सकते हो कि उन रेज के ऊपर चार्ज क्या होगा? सोच सकते हो? Put the answer in the comment section if you can think it before continuing further. ऑल राइट, अगर अब आपने अपना आंसर डाल दिया है तो लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जे थॉमसन ने, आई एम रिपीटिंग, एक गैस ली एट अ वेरी लो प्रेशर इन दिस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब और हाई वोल्टेज करंट के साथ उसको कनेक्ट किया तो कैथोड रेज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड एंड कैथोड रेज दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक नॉलेज है तो पॉजिटिव चार्जेस are going to be attracted by negative by positive, मतलब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सो अगर एक बीम जो कि चार्ज्ड है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है उस पे क्या चार्ज होगा? उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। सो अ बीम ऑफ रेस वाज प्रोड्यूस्ड इन द ट्यूब. These rays started from cathode, they travel in a straight line towards the anode. और अगर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन इस एनोड के पीछे रखी तो व्हाट वी फाउंड वाज कि वो स्क्रीन जो थी वो ग्लो करती है, ठीक है, राइट। और ये किसके बने हुए हैं? आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू दैट दे आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज, दैट इज व्हाई वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मूव करते हुए अट्रैक्ट होते हुए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। सो थॉमसन ने अब यहाँ पे अपनी स्टडी खत्म नहीं की कि हाँ कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो जानना चाहते थे उनके बारे में, उनको कैसे पता लगा कि वो नेगेटिव है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं और उन्होंने बोल दिया कि यस दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो उन्होंने एक्चुअली में टेस्ट किया कि ये जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। कैसे? That they did with the help of the use of external electric or magnetic field, ठीक है। तो एक कैथोड और एनोड ऑलरेडी है, इसके पैरेलल परपेंडिकुलर सॉरी उन्होंने दो और प्लेट्स रखी, मतलब एक और सर्किट उन्होंने यहाँ पे रखा, एक नेगेटिव प्लेट एट द टॉप और एक पॉजिटिव प्लेट एट द बॉटम, ठीक है। तो जब अब इसमें से कैथोड रे मूव की तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की जगह पे बेंड हुई टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो यहां से एक कंफर्मेशन आया कि ये जो कैथोड रेज है पहले भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी और अगर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट और वहां पे इंड्यूस किया तो ये कैथोड रेज बेंड कर दी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो अब डेफिनेट हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड की है तो जरूर इन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। सो रेज बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच टेल्स अस दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली जब मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का क्या बिहेवियर होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होता है, वहां से भी इसको कंक्लूड किया गया कि ये जो कैथोड रेज है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर रही है, जिसका इन्फ्रेंस वही निकल के आया कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। सो अ चार्ज्ड पार्टिकल is going to experience some force in an external electric and magnetic field और वो फोर्स उनकी मोशन को, उनकी डायरेक्शन को चेंज करता है और वो डिफ्लेक्शन कॉज करता है,
ठीक है। और इसको अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में आपकी रियल लाइफ से कंपेयर करके बताऊं तो एक फुटबॉल है जो कि आपने एक बारी उसको किक मार दी, वो बिल्कुल सीधी सीधी जा रही थी। अब अगर आपको उसको किसी और रास्ते पे लेके जाना है तो आपको अगेन उसको फिर से किक मारना पड़ेगा। ठीक है। तो ये किक कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। ठीक है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दिस? नंबर वन, cathode rays, they are extremes of negatively charged particles. This was the first strong evidence that atoms contain smaller negatively charged particles. और later जाके जे थॉमसन ने उनको नाम इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया था, इट वॉज गिवन बाय स्टोनी। और अगेन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट, बट लेटर इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। सो जे थॉमसन की ये डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने इन कैथोड रेस पे करके देखे, जहां से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कैथोड रेस कैथोड से या कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ओरिजिनेट करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, वो डेफिनेट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने इनफैक्ट और भी एक्सपेरिमेंट्स किए जहां से हमको ये पता लगा कि ये जो कैथोड रेज है उसका एक पार्टिकल नेचर भी है, और वो पार्टिकल्स बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। और लेटर ऑन, अब सारी के सारे डिटेल्स हम नहीं डिस्कस कर रहे, बट वहां उन सारे एक्सपेरिमेंट्स का एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि कैथोड रेस कुछ पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। दे आर मच स्मॉलर देन द एटम, तो दे मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द एटम, और लेटर दे वर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां से हमारा सबसे पहला कंसेप्ट आया कि एटम डिविजिबल है, उसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनको लेटर वी स्टार्टेड कॉलिंग देम electrons. ठीक है। So discovery of the electron was the first breakthrough that atoms, they are divisible and they contain smaller particles. ठीक है। और अगर आपको जेई नीट साइड पे कुछ बताऊं तो ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स है, ये आज बहुत सारी मॉडर्न डिवाइसेस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जैसे कि सीआरटीज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स एटसेट्रा। So the discovery of the electron or the cathode rays, this opened the door to the wonderful world of subatomic particles and modern atomic size, और जो कि आज भी हम एटम के बारे में नई नई चीजें जानते जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। ऑलराइट, तो अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो जे थॉमसन ने की ही, उन्होंने उसके ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बारे में बहुत कुछ जाना। उन्होंने उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को दिया, जैसे कि उन्होंने मेजर किया E/m रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने यूज किया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स को इकट्ठा और कैलकुलेट की ये वैल्यू, जिसकी डिटेल्स आप अपनी क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ोगे। ऑलराइट, अब जब इन्होंने इस फील्ड्स को एडजस्ट किया तो जो थॉमसन ने E/m रेशो को कैलकुलेट किया, वो जो वैल्यू आई, that is 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। ओके, ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि चार्ज बाय मास रेशो, और ये आपको वैल्यू याद रखनी है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोई ओलंपियाड्स के लिए, नॉट फॉर योर क्लास 9th एग्जामिनेशन। तो चार्ज बाय मास रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज 1.76 into 10 to the power 11 कूलम, unit for charge, divided by kg, that is the unit of mass।
ठीक है। अब अगर आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखोगे इलेक्ट्रॉन्स की जो हमें आज मालूम है, वो है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और उस चार्ज की वैल्यू को भी डिटरमिन कर लिया गया, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आज तक का सबसे स्मॉलेस्ट नोन चार्ज है, ठीक है। ये सबसे छोटा चार्ज है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Electrons, they are much smaller than the atoms and their size is approximately 10⁻⁻15 meter. The electrons, they have a very small mass, that is 9.11 into 10⁻⁻31 kilogram. ठीक है। Electrons, they are present in all the atoms, they are universal. कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। Electrons can be deflected by electric and magnetic field, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उनका साइज कितना है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। The electrons, they are present in all atoms, they are universal and because they can be deflected by electric and magnetic fields, तो वहां से हमने ये conclude किया कि ये charged particles हैं, ठीक है। अब इस सारे को आप कहाँ से कैसे अंडरस्टैंड करते हो इलेक्ट्रॉन को, तो रियल लाइफ एग्जांपल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन इज कि कैसे डिस्कवरी हुई बेसिकली कैथोड रेज की। सो जस्ट अ टॉर्च बीम becomes visible in the dust particles in air. Cathode rays become visible as in the gas inside the tube. तो ट्यूब में हमने गैस ली और उसमें कैथोड रेज विजिबल हो गई, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे एक टॉर्च बीम विजिबल हो जाती है डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर के साथ। तो आप लोगों ने टिंडल इफेक्ट पढ़ा अभी अपने प्रीवियस चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, जहां पे आप मिक्सचर्स को पढ़ रहे थे, आप कॉलॉइड सस्पेंशंस को पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपने पढ़ा टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट में डस्ट पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक एग्जांपल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को करते हुए कि गैस के पार्टिकल्स कैथोड रेज को विजिबल बना देते हैं, ठीक है, राइट। सो E बाय M रेशो आपको समझ में आ गया। यूनिट क्या है E बाय M रेशो का, चार्ज पर कूलम, सॉरी चार्ज इज कूलम एंड मास इज किलोग्राम, सो इट इज कूलम पर केजी। और ये एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, तो इससे आपको ये भी अंडरस्टैंड होता है कि जो चार्ज है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द मास विच इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो चार्ज तो छोटा है बट मास और भी बहुत छोटा है, इसलिए E बाय M रेशो आपको बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, ऑलराइट। So now what you need to think more as a scientist, अगर इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इनका एटम के अंदर रोल क्या है, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एटम के अंदर। इनफैक्ट हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, चीजों को जानते जाएंगे, ठीक है। सो फाइनली व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की 1897 में। उन्होंने शो किया कि कैथोड रेज इज अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको लेटर ऑन नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, and he measured the E by M ratio of the electrons and revealed electrons, they are tiny, they are universal subatomic particles, ठीक। Now the next beautiful thing into the journey of an atom, आप खुद सोच के बताओ, सबसे पहले come to the right side and see, think and reflect. If an atom contained only electrons, what would be the charge on an atom? I hope you all understand that it is negative. अब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, बट हमको ये मालूम था कि एटम तो न्यूट्रल है,
तो अगर एटम न्यूट्रल है तो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज आल्सो प्रेजेंट इन द एटम. सो वेयर इज दिस पॉजिटिव चार्ज? ठीक है, सो कम अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि फैक्ट नंबर 1 हमें मालूम कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है. फैक्ट नंबर 2, एटम्स डू नॉट शो एनी चार्ज. ठीक है, और इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम टोटल पॉजिटिव चार्ज विच बैलेंसेस द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में हमेशा टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, और ये प्रिंसिपल को यूज किया जाता है थ्रू आउट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट्स में, वे वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, तो ये चीजें आगे आपको साइंस में यूज करनी है, अप्लाई करनी है. और अब आपने यहाँ पे पहली बार सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, एटम न्यूट्रल है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा. तो इस नई पजल को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट्स को एक मॉडल चाहिए था जो कि दोनों चार्जेस को एक्सप्लेन करे, और यहीं से एटॉमिक मॉडल की कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है उसको एक्सप्लेन करने की नीड हुई. और यहां से ही हमारी जर्नी शुरू होगी थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से आगे बढ़ते हुए वन बाय वन और एटॉमिक मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने की. ठीक है, सो ये एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहां तक हमको लीड करके ले गई, ये हमको लीड करके ले गई टू द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल अगेन गिवन बाय थॉमसन हिमसेल्फ. तो थॉमसन ने ही सोचा कि नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी होगा, और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया. So this brings me to the end of the lecture. I hope आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया. You have understood the concepts and you are really excited कि अब हम एटॉमिक मॉडल्स में क्या पढ़ेंगे कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज कैसे अरेंज्ड होता है, और आगे ये साइंस में कैसे और फर्दर डेवलपमेंट होगी इनटू द वेरियस एटॉमिक मॉडल्स. ठीक है, सो जुड़िए रहिए मेरे साथ. आई होप यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय योर लर्निंग, और इससे थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और आप अपने एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे ही. इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, एक लास्ट जस्ट वन रिक्वेस्ट, मैं पूरे लेक्चर में कहीं नहीं बोलती हूँ आपको, डू सब्सक्राइब. बट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए, सो दैट कि मैं और लोगों तक भी रीच कर सकूं. तो डू सब्सक्राइब, गिव इट अ थम्स अप, और हो सके तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर लाइकिंग इट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग.